जेड फिदा हुसैन आनंद एक बड़ी इंजीनियर थीं जिनको सेल्फ हीलिंग सोलर ग्रिड्स बनाने के लिए जाना जाता था, जो दुनिया से एनर्जी की कमी को खत्म कर सकती थी। लेकिन जब दुनिया की गवर्नमेंट्स ने उनकी टेक्नोलॉजी को वेपन्स में बदल दिया तो वो भाग गईं। 500 आउटकास्ट, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और फार्मर्स के साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्टारशिप चुरा ली और अंतरिक्ष में गायब हो गईं। उनका मोटो था, नेचर ही हमारी असली स्क्रिप्चर है। मंगल ग्रह पे उन्हें एक ऐसा प्लैनेट मिला जो ऑलरेडी जिंदा था, ऑर्गेनिज्म से नहीं बल्कि एक साइलेंट धड़कती एनर्जी से जो उसके क्रस्ट में थी। जेड फिदा ने कसम खाई कि वो इसे इंसानों की भूख से बचाएंगी। नासा के लिए मंगल एक मरा हुआ पत्थर था, डस्टी क्रेटर्स वाला, और ओलिम्पस मॉन्स जो सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ है उसके स्कार्स से भरा हुआ। लेकिन जेड फिदा के कॉलोनिस्ट सच्चाई जानते थे। ओलिम्पस मॉन्स एक जिंदा शील्ड था जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड फंगी और मंगल की मिट्टी से बना था। इसके हॉलो कोर में न्यू वृंदावन था, एक ऐसा सिटी जहां बिल्डिंग्स बनाए नहीं जाते थे बल्कि उगाए जाते थे, ऐसे ऑर्गेनिक टावर्स जिनकी एसैप से भरी वेन्स रात में ग्लो करती थी। पोल्स में रहने वाले सिम्बियोटिक आइस मेल्टर वर्म्स से पानी बहता था। क्रिस्टल लीफ्ड ट्रीज के जंगल जो हवा में गाते थे, हवा को शुद्ध करते थे। कॉलोनिस्ट्स किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे, इसके बजाय वो मार्स के टेराफॉर्मर्स, एंशिएंट हाफ सेंशिएंट मशीन्स जो क्रस्ट में दबे हुए थे और किसी एक्सटिंक्ट मार्शियन सिविलाइजेशन द्वारा लाइफ को नर्चर करने के लिए बनाए गए थे, के साथ कनेक्ट होते थे। न्यू वृंदावन के बच्चों ने अर्थ के इतिहास को एक कॉशनरी टेल की तरह सीखा। अर्थ के लोग कंट्रीज नाम की इमेजिनरी लाइंस के लिए लड़ते हैं, टीचर्स कहते थे। वो पैसों के लिए नदियों में जहर डालते हैं और महल बनाते समय बच्चों को भूखा मरने देते हैं। यहाँ हम सब एक ही पेड़ की जड़ें हैं। कॉलोनी में कोई पैसा नहीं था, कोई लीडर्स नहीं थे, सिर्फ जेड फिदा जैसे कीपर्स थे जो टेराफॉर्मर्स की विस्पर्स सुनते थे। उनके लॉज सिंपल थे, किसी लिविंग सिस्टम को नुकसान मत पहुंचाओ, सिर्फ वही लो जो मिट्टी रिन्यू करती है। पहाड़ से बात करो, वो जवाब देगा। जब नासा के सैटेलाइट्स 2090 में पहुंचे, जेड फिदा ने वेल, एक टेराफॉर्मर पावर्ड होलोग्राम जो मंगल को बैरन दिखाता था, एक्टिवेट कर दिया। लेकिन अब वेल में एक ग्लिच ने सब कुछ खतरे में डाल दिया। डॉक्टर एलारा वॉस, एक नासा जियोलॉजिस्ट, ने एनोमली देखा। ओलिम्पस मॉन्स के सेस्मिक डेटा में एक गाना, वाइब्रेशंस 10,000 साल पुरानी टेराफॉर्मर ललबाई से मैच करती थी जो मार्स के कोर को स्टेबलाइज करने के लिए थी। न्यू वृंदावन में जेड फिदा ने डिस्टर्बेंस महसूस किया। GFIDA VO, पहाड़ दुखी है, अर्थ की मशीन्स उसकी आवाज को दबा रही हैं। इसी बीच एलारा ने नासा के आर्काइव्स को हैक किया और एक क्लासिफाइड फाइल पाई, प्रोजेक्ट रेड मिराज, एक 21st सेंचुरी की कंस्पिरेसी थ्योरी जो दावा करती थी कि मंगल ग्रह पे लोग रहते हैं। फाइल इरेज कर दी गई थी, लेकिन एलारा ने एक यंग जेड फिदा की फोटो देख ली जो हाफ बिल्ट ओलिम्पस मॉन्स के पास खड़ी थी। नहीं है, मुझे अर्थ को तुम्हारी सच्चाई दिखाने दो। अर्थ के लीडर्स मार्स को पार्ट्स के लिए माइन करेंगे जैसे वो जंगलों को काटते हैं और ओशंस को खाली करते हैं। GFIDA VO, हम उनका अगला शिकार नहीं बनेंगे। लेकिन वेल का ग्लिच और खराब हो गया। नासा ने अनोमलस एनर्जी डिटेक्ट की और वॉरशिप्स भेज दिए। जेड फिदा ने टेराफॉर्मर्स को छोड़ दिया। वेपन्स की तरह नहीं बल्कि हीलर्स की तरह मशीन्स ने लैंडिंग साइट्स को निगलने के लिए अर्थक्वेक्स ट्रिगर किए। फंगल स्पोर्स से गाइडेड सैंडस्टॉर्म्स ने इन्वेडर्स को अंधा कर दिया। ओलिम्पस मॉन्स खुद शिफ्ट हो गया, न्यू वृंदावन को मीलों तक जिंदा पत्थर के नीचे सील कर दिया। एलारा ने अर्थ के मिशन को सैबोटाज कर दिया, मार्स के बारे में सारा डेटा इरेज कर दिया। एलारा VO, उन्हें लगेगा कि यह सोलर फ्लेयर था। बदले में जेड फिदा ने उसे एक सीड, एक टेराफॉर्मर आर्टिफैक्ट जो मरी हुई मिट्टी में जंगल उगा सकता था, गिफ्ट किया। GFIDA VO, इसे अर्थ पे लगाओ। GFIDA VO, अगर ये ब्लूम हुआ तो उम्मीद है। सालों बाद अर्थ के गरीबों को अपने फील्ड्स में अजीब सीड्स मिलने लगे। वेस्टलैंड्स में ग्लोइंग ट्रीज के जंगल उगाए, हवा और पानी को शुद्ध करते हुए। नासा के लीडर्स ने इसे म्यूटेंट एल्गे कहकर डिसमिस कर दिया। लेकिन मुंबई के बाहर एक स्लम में एक बच्चे ने एक गाते हुए पेड़ को छुआ और विस्पर किया, चाइल्ड VO, पहाड़ याद रखता है। सिटी बायोल्यूमिनेसेंट मॉथ्स की सॉफ्ट हम से जागा जो क्रिस्टलाइन ट्रीज से फ्लटर कर रहे थे। बच्चे रूट गार्डन्स की तरफ भागे जहां उन्होंने टेराफॉर्मर्स के वाइब्रेशन सुनने के लिए अपनी पाल्म्स मिट्टी पर रखी। आज का लेसन, डोरमेंट आइसवर्म से पानी कैसे निकालें? नासा के वॉरशिप्स, ड्रिल्स और प्लाज्मा कैनन से लैस होकर मार्स के एटमॉस्फेयर में घुस गए। कर्नल राडेक, अपनी टैक हमें दे दो वरना हम इसे तुम्हारे इस मरे हुए प्लेनेट से निकाल लेंगे। जेड फिदा ने कोल्ड नेचर शील्ड, मार्स की सोल से बना एक 3 लेयर्ड डिफेंस,
एक्टिवेट किया द ब्रीथिंग क्वेक। टेराफॉर्मर्स ने क्रस्ट को हिलाया, जिससे अर्थ के लैंडिंग पॉड्स के नीचे जमीन फट गई। सोल्जर्स चीखे जब दरारों ने उनके टैंक्स को निगल लिया। द सॉन्ग ऑफ सैंड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्टॉर्म बर्ड्स, मार्शियन डस्ट से बने फेदर ड्रोन्स ने कोरोसिव सैंड के हरिकेन्स बना दिए, सेंसर्स को अंधा कर दिया और मेटल को पिघला दिया। द व्हील्स एम्ब्रेस, ओलिम्पस मॉन्स हिल गया। पहाड़ के फंगल कोर ने एक रेसिन सीक्रेट किया जो 1 किलोमीटर थिक शेल में हार्डन हो गया। न्यू वृंदावन को एक इंडिस्ट्रक्टिबल कोकून में सील कर दिया। एलारा, जो अब दोनों दुनियाओं के बीच ब्रिज थी, अर्थ के कमांड शिप में घुस गई। उसने होलोग्राम प्रोजेक्टर्स को हाईजैक कर लिया, सोल्जर्स के स्क्रीन्स को न्यू वृंदावन के सीन्स से भर दिया। बच्चे हंस रहे थे जैसे वो एक टूटे हुए पेड़ को हील कर रहे हों। एल्डर्स एक वॉन्डरिंग आइसवर्म के साथ पानी शेयर कर रहे थे। जेड फिदा टेराफॉर्मर्स को गाना गा रही थी, उसके आंसू मिट्टी को पानी दे रहे थे। एलारा, यही तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो? क्या यही एनिमी है? राडेक हिचकिचाया। ट्रिगर पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। मार्स, न्यू वृंदावन अपने शेल से बाहर आया। ऑरोरा से भरे स्काई ने उसका स्वागत किया। टेराफॉर्मर्स का एक गिफ्ट। पहाड़ के स्कार्स हील हो गए। जहां ड्रिल्स ने वार किया था, वहां फ्लावर्स ब्लूम हो गए। अर्थ, राडेक ने नासा से रिजाइन कर दिया। एक वायरल मैनिफेस्टो में उसने लिखा, राडेक, हम मॉन्स्टर्स थे। मार्स ने हमें आईना दिखाया। रिबेलियंस शुरू हो गए। फार्मर्स ने कॉर्पोरेट सीड वॉल्ट्स जला दिए। इंजीनियर्स ने जेड फिदा के नाम पे सोलर ग्रिड्स बनाए। एलारा ने अर्थ के डेजर्ट्स में टेराफॉर्मर सीड्स लगाए। जहां वो उगे, वॉर्स रुक गए। भूखे बच्चों ने लाइट फ्रूट खाया। सूखी नदियां फिर से बहने लगी। जी फिदा, तुम एक ऐसे पहाड़ को कॉन्कर नहीं कर सकते जो सांस लेता है। तुम एक ऐसे प्लैनेट को नहीं मार सकते जो प्यार करता है। मार्स कोई कॉलोनी नहीं है, ये जिंदा है और ये याद रखता है।